हेलो एवरीबॉडी, आज हम फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, हमें पता है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, बट अर्लियर क्या था, 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, तो ओरिजिनली 7 थे। ठीक है, उसके बाद जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हटा दिया गया था। ठीक है, तो अभी हमारे पास करेंटली 6 हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट। ठीक है, DPSP प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज़ या फंडामेंटल राइट्स। हमें पता है इसमें से सिर्फ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इन्फोर्सिएबल है। इन्फोर्सिएबल का मतलब कि कोर्ट उसको एज अ लीगली लॉ अप्लाई कर सकती है और बोल सकती है कि इसको फुलफिल किया जा सके। ओके, फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट अवेलेबल होते हैं? बोथ सिटीज़न के भी और स्टेट के भी होते हैं। ठीक है, स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है? गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर को, सारे लोकल अथॉरिटीज़ को। ठीक है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स एम्बॉडीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या इंक्लूडेड नहीं है फंडामेंटल राइट्स में? ओके, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, हु सेड फंडामेंटल राइट्स आर द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किसने कहा था? ये कहा था ग्रैनवाइल ऑस्टिन ने। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा जो है वो गार्डियन कहा जाता है? किसको कहा जाता है? दैट इज जुडिशरी को। आपको ये पता होगा, अंडर आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू जो है वो अवेलेबल है हमें। ठीक है, तो जुडिशरी वहाँ से क्या कर सकती है? चेक कर सकती है कोई भी राइट, फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट कर रहा है, कोई भी लॉ अगर वायलेट कर रहा है तो वो लॉ क्या हो जाता है? वो लॉ हो जाता है नल। ठीक है, तो ये किसके अंडर? जुडिशियल रिव्यू के अंदर, जो आर्टिकल 13 में अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू, किसको नहीं दिए जाते हैं फंडामेंटल राइट्स? बैंकरप्ट्स को, एलियंस को, पर्सन सफरिंग फ्रॉम इनक्योरेबल डिसीजेज या पॉलिटिकल सफरर्स को। तो ये पॉलिटिकल सफरर्स को नहीं दिए जाते। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स गारंटेड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन से राइट्स हैं जो सिर्फ ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया को दिए जाते हैं? देखो, हमारे यहाँ पे सिटीज़न है एंड एलियंस हैं। एलियंस कौन हो गया? जो सिटीज़न नहीं है, नॉन सिटीज़न, उस पर्सन को बोलते हैं एलियन। ठीक है, ओके। और जो हमारे लिए, हमारे ऐसी कंट्रीज़ के फॉरनर्स, जैसे एलियंस क्या हो गया? काइंड ऑफ फॉरनर्स ही होंगे। ठीक है, फॉरनर्स ही, जो हमारे उन कंट्रीज़ के साथ जैसे हमारी बनती नहीं है, वहाँ के फॉरनर्स को बोलते हैं एनिमी एलियंस। ठीक है, ओके। तो कौन से ओनली सिटीजन को जो अवेलेबल हैं वो राइट्स कौन से हैं? दैट इज अंडर आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 के अंडर ही 6 राइट्स आते हैं हमारे। ओके, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। कौन सा पार्ट डील करता है? तो ये आ जाएगा पार्ट 3। ठीक है, ओके। पार्ट 1 किससे करता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के साथ। पार्ट 2 आ जाता है सिटीजनशिप के साथ। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, और ये आ गया DPSPs। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिसेबल इन नेचर। कौन सा जस्टिसेबल है नेचर में? ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, देखो ये रिपीटेड है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। नेक्स्ट, द राइट टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स रेस्ट विद। ठीक है, कौन लॉ बना सकता है ताकि सर्टेन फंडामेंटल राइट्स को पावर दी जा सके? ठीक है, तो ये कौन बना सकता है? ये यूनियन लेजिस्लेचर बना सकती है, मतलब पार्लियामेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये भी रिपीट हुआ है पार्ट 3 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो कौन करता है इसको? बोथ, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है, हाई कोर्ट भी कर सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों के पास रिट्स हैं। इनकी एनफोर्समेंट के लिए क्या किया जाता है? रिट्स इशू करते हैं, जो दोनों कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स।
क्या फीचर्स नहीं है फंडामेंटल राइट्स के? दीज आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन, सिटीजन, नॉन सिटीजन। ठीक है, देखो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीज़न को अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे 15 हो गया, आर्टिकल 15, 16, 19, 9 और 30। ठीक है, ये ओनली सिटीज़न को, बाकी सारे सिटीज़न एज वेल एज फॉरनर्स को अवेलेबल हैं। दे आर नॉट इन दी नेचर ऑफ पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट। ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन नहीं, नेगेटिव ऑब्लिगेशंस हैं, क्योंकि स्टेट को रोक रहे हैं, उसकी पावर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो दीज आर नेगेटिव ऑब्लिगेशन। सम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, दीज आर जस्टिसिएबल। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। सिटीजन ऑफ इंडिया डू नॉट हैव द राइट ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। डू नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, कि सिटीजन के पास कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है इनमें से? राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज द प्रॉपर्टी। देखो यही है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये राइट हमारे पास नहीं है। ओके, यही वो 7th राइट था जो हम पहले डिस्कस किया था। ओके, तो प्रोविजन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है प्रोविजन इनसे रिलेटेड? कैन नॉट बी अमेंडेड। देखो फंडामेंटल राइट्स तो अमेंड किए जा सकते हैं। कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। ओके, कैन बी अमेंडेड बाय द 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। अभी एक तो ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, प्रोविजन रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाय 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट एंड वोटिंग। अच्छा, इसमें से कौन सा है, कैसे किया जा सकता है? तो ये 2/3 मेजॉरिटी से इसको किया जा सकता है। ये अमेंड होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं अमेंड होते, इनको 2/3% चाहिए। ठीक है, और बाई 2/3 इसके लिए हमें स्टेट्स की नहीं चाहिए, रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स नहीं चाहिए होती है। ठीक है, दीज आर अमेंडमेंट प्रोविजंस। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।